तो बाइडेन से ज़ेलेंस्की को मिले एक हथियार से पुतिन बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये हथियार अगर किसी टारगेट को एक बार लॉक कर दे तो फिर उस टारगेट का बच पाना बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस हथियार की बदौलत ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज के हवाई और मिसाइल हमलों के साथ साथ ड्रोन हमलों को भी रोक पाने में कामयाब हो रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का सनसनीखेज दावा। खत्म हो रहा है रूस का गोला बारूद। यूक्रेन के एक हथियार से डरी पुतिन की फौज। एक रॉकेट ने किया पुतिन की नाक में दम। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी किस बिना पर यह दावा कर रही है कि रूस की फौज के पास गोला बारूद का गोदाम खाली होता जा रहा है? आपको पूरी तफसील से ये माजरा समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस हथियार के बारे में बताते हैं जिसने पुतिन की मिसाइलों, ड्रोन और हवाई हमलों को नाकाम कर दिया है। रूस की फौज जब जब यूक्रेन के अलग अलग वॉर फ्रंट पर मिसाइल या ड्रोन हमले करती है तो यूक्रेन अपने इस हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें नष्ट कर देता है। ये यूक्रेन को अमेरिका से मिला वो हथियार है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, यानी एक बार ये चल गया तो टारगेट का नष्ट होना तय है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये है क्या। M9A2 एक्सकैलिबर जीपीएस गाइडेड आर्टिलरी शेल, यानी वो रॉकेट जो दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमलों को रोकने के साथ साथ ग्राउंड फोर्सेस की मदद के लिए किसी भी वक्त दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। दरअसल यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए अमेरिका ने M9A2 एक्सकैलिबर जीपीएस गाइडेड आर्टिलरी शेल दिए हैं, और अब तो रूस भी ये बात मान रहा है कि इस एक रॉकेट ने रूस के 60% हवाई हमलों को नाकाम कर दिया है। यानी रूस जब भी यूक्रेन में किसी टारगेट को निशाना बनाने के लिए मिसाइल छोड़ता है तो यूक्रेन M9A2 एक्सकैलिबर शेल की बदौलत उस मिसाइल को नष्ट कर देता है। M9A2 एक्सकैलिबर 155 मिलीमीटर का रॉकेट नुमा शेल है। M9A2 एक्सकैलिबर को हिमार्स रॉकेट सिस्टम से दागा जा सकता है। M9A2 एक्सकैलिबर शेल जीपीएस तकनीक से लैस होता है। M9A2 शेल के अलग अलग वर्जन 23 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक किसी टारगेट को तबाह कर सकते हैं। M9A2 शेल 22 किलो के PBXN-9 एक्सप्लोसिव से भरा होता है। 155 mm M9A2 एक्सकैलिबर आर्टिलरी शेल के निशाने की सटीकता का अंदाजा इस बात से हो जाएगा कि ये जमीन पर जहां फटता है तो इसके आसपास 4 मीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो जाता है। आइए अब आपको M9A2 एक्सकैलिबर आर्टिलरी शेल की उस खासियत के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से रूस भी इस रॉकेट को रोक नहीं पा रहा है।
दरअसल M982X कैलिबर शेल को किसी भी मौसम और जगह में इस्तेमाल किया जा सकता है। M982 शेल 3 विस्फोटक तकनीक से लैस है। पॉइंट डेटोनेशन यानी टारगेट लॉक कर उसे नष्ट करना, पॉइंट डेटोनेशन डिले यानी लॉक करने के बाद अगर टारगेट अपनी जगह से हिलता है तो उस पर विस्फोट करने में देरी करना, हाइट ऑफ बर्स्ट यानी कितनी ऊंचाई पर विस्फोट करना है। इसके अलावा M982 शेल एंटी जैमिंग तकनीक से भी लैस होता है। मतलब साफ है कि अगर M982 शेल से किसी टारगेट को लॉक कर दिया जाए तो फिर उस टारगेट का बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। रूस की फौज का कहना है कि यूक्रेन की सेना जंग के दौरान M982X कैलिबर शेल की बदौलत ज्यादातर रूसी मिसाइलों और हवाई हमलों को रोक पाने में कामयाब हो रही है। यानी M982X कैलिबर शेल के सामने रूस की सेना बेबस नजर आ रही है। ये तो रही यूक्रेन की फायर पावर की बात। आइए अब आपको ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के उस सनसनीखेज दावे का सच भी बता दी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के एक ट्वीट के मुताबिक जंग में रूस की फौज गोला बारूद की कमी से जूझ रही है। हालत यह है कि रूस की फौज के गोला बारूद का जखीरा 75% तक खाली हो चुका है। लिहाजा डॉनबास के वॉर फ्रंट पर रूसी सेना की आर्टिलरी अपनी ग्राउंड फोर्सेस की मदद नहीं कर पा रही है। अमेरिका का कहना है कि जहां जंग की शुरुआत में रूस की सेना हर रोज 20,000 गोले दाग रही थी, वहीं वो अब महज 5,000 गोले दाग रही है। यूक्रेन का कहना है कि रूस जंग में जहां हर रोज 60,000 गोले दाग रहा था, अब उनकी तादाद घटकर 20,000 पर आ गई है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बखमूत की लड़ाई में भी देखने को मिली। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पेरोक्सिन ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि बखमूत की लड़ाई में रूस की सेना और उसके वैगनर ग्रुप के लड़ाके गोला बारूद की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा यह हकीकत तो पूरी दुनिया ने देखी कि बखमूत की जंग में रूस की आर्टिलरी खामोश खड़ी रही। आइए अब आपको डॉनबास के एक वॉर फ्रंट की वो तस्वीर दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो डॉनबास के वॉर फ्रंट से पूरी दुनिया के सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहे हल्के नीले रंग के ये आर्टिलरी शेल रूस की फौज के हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि इस इलाके में रूस ने एक आर्टिलरी यूनिट तैनात की थी, लेकिन उनके हमले की वजह से उसे ये जगह छोड़कर भागना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागने के दौरान वो ये रेडी टू यूज 152 मिलीमीटर के आर्टिलरी शेल उनके लिए छोड़ गए। यूक्रेन का ये भी दावा है कि वो इन आर्टिलरी शेल को अपने MLRS से दाग सकता है, यानी रूस की सेना का गोला बारूद अब उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा। इस दूसरे वीडियो में भी हल्के नीले रंग के आर्टिलरी शेल नजर आ रहे हैं। ये आर्टिलरी शेल भी रूस की सेना के थे और अब इन्हीं आर्टिलरी शेल की बदौलत यूक्रेन की सेना रूस की फौज पर गोलाबारी कर रही है। यानी यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बर्बादी बरसाने के लिए जिस गोला बारूद का जखीरा रूस से इकट्ठा किया गया था, अब वो उसी की सेना के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन के पूर्वी शहर बखमूत पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन का दावा है कि डोनेट्स्क की लड़ाई के दौरान उसकी सेना ने एक दिन में रूस के 10 टैंक तबाह कर दिए। एक दिन में 10 टैंक गंवाना रूस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इसके अलावा यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि रूस ने उसके लिलिव शहर पर ईरान के आत्मघाती ड्रोन से 6 हमले किए थे, लेकिन उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 3 को नाकाम कर दिया, जबकि 3 ड्रोन टारगेट से टकराकर नष्ट हो गए। डॉनबास में जारी जंग की वजह से इस इलाके के कई गांव और शहर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और खंडहर नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि लोग अपने आशियानों को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हैं। डॉनबास में चारों तरफ फैली तबाही के बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि बखमूत के वॉर फ्रंट पर रूस को भारी नुकसान हो रहा है और राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैनिकों को बखमूत में मरने के लिए छोड़ दिया है।